उसे सच बताकर तुमने सही किया, उसे डांट कर तुमने सही किया, उसके साथ रिश्ता तोड़कर तुमने सही किया, यहाँ आकर तुमने सही किया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुमने सही किया, यानी हर सेंटेंस में तुमने सही किया कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यू डिड द राइट थिंग। यू डिड द राइट थिंग मीन तुमने सही किया। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये चेंज भी हो सकता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। यू did the right thing प्लस by प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। उसे सच बताकर तुमने सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग हिम द ट्रूथ। यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग हिम द ट्रूथ। बिल्कुल फार्मूले स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे डांट कर तुमने सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय स्कोल्डिंग हिम। यू डिड द राइट थिंग बाय स्कोल्डिंग हिम। उसके साथ रिश्ता तोड़कर तुमने सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय ब्रेकिंग अप विद हिम। यू डिड द राइट थिंग बाय ब्रेकिंग अप विद हिम। वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ आकर तुमने सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय कमिंग हियर। यू डिड द राइट थिंग बाय कमिंग हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे बताकर तुमने सही किया। मुझे बताकर तुमने सही किया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो मंगल को भूखा रहता है, यहाँ एतवार को दुकानें बंद रहती है। मेरा भाई हमेशा खुश रहता है, मेरा स्कूल फिर तक बंद रहेगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है। प्लस रिमेन। रिमेन ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। प्लस एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले आसानी से अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वो मंगल को भूखा रहता है, ही रिमेन्स हंग्री ऑन ट्यूसडे। ही रिमेन्स हंग्री ऑन ट्यूसडे। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ एतवार को दुकानें बंद रहती है। द शॉप्स रिमेन क्लोज्ड हियर ऑन संडे। द शॉप्स रिमेन क्लोज्ड हियर ऑन संडे। वन मोर एग्जाम्पल, मेरा भाई हमेशा खुश रहता है। माई ब्रदर ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी। माई ब्रदर ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी। मेरा स्कूल फिर तक बंद रहेगा। माई स्कूल विल रिमेन क्लोज टिल मंडे। माई स्कूल विल रिमेन क्लोज टिल मंडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये दुकान कल तक बंद रहेगा। ये दुकान कल तक बंद रहेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम। तुम्हारा काम ही किया है बस बहस करना।
तुम्हारा काम ही किया है बस झूठ बोलना। तुम्हारा काम ही किया है बस दूसरों को भड़काना। तुम्हारा काम ही किया है बस हर किसी से लड़ाई करना। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हारा काम ही किया है, यानी हर सेंटेंस में तुम्हारा काम ही किया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट योर वर्क इज़। व्हाट योर वर्क इज़ मीन तुम्हारा काम ही किया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट योर वर्क इज़ प्लस जस्ट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तुम्हारा काम ही किया है बस बहस करना। What your work is just arguing. What your work is just arguing. Next example for better understanding. तुम्हारा काम ही किया है बस झूठ बोलना। What your work is just telling a lie. What your work is just telling a lie. One more example for better understanding. तुम्हारा काम ही किया है बस दूसरों को भड़काना। What your work is just provoking other. What your work is just provoking other. One more example. तुम्हारा काम ही किया है बस हर किसी से लड़ाई करना। What your work is just fighting with everyone. What your work is just fighting with everyone. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा काम ही किया है बस लोगों को धोखा देना। तुम्हारा काम ही किया है बस लोगों को धोखा देना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो लोग बैंक के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। वो कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक गया है। हम पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। वो मैदान के चक्कर काटते काटते थक गया है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चक्कर काटते काटते, यानी हर सेंटेंस में चक्कर काटते काटते कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेकिंग राउंड्स ऑफ। मेकिंग राउंड्स ऑफ मीन चक्कर काटते काटते। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस टाइड ऑफ प्लस मेकिंग राउंड्स ऑफ प्लस नाउन। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वो लोग बैंक के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। दे आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द बैंक। दे आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द बैंक। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो कोर्ट के चक्कर काटते काटते थक गया है। ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द कोर्ट। ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द कोर्ट। हम पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते
थक गए हैं। वी आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द पुलिस स्टेशन। वी आर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द पुलिस स्टेशन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मैदान के चक्कर काटते काटते थक गया है। ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द ग्राउंड। ही इज टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द ग्राउंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं तुम्हारे घर के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ। मैं तुम्हारे घर के चक्कर काटते काटते थक गया हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानो। मेरा क्या होगा? अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा? उसका क्या होगा? मेरे पैसों का क्या होगा? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या होगा, यानी हर सेंटेंस में क्या होगा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल बिकम ऑफ। व्हाट विल बिकम ऑफ मीन क्या होगा। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। व्हाट विल बिकम ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मेरा क्या होगा? व्हाट विल बिकम ऑफ मी। What will become of me? मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अगर तुम नहीं पढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा? What will become of us if you don't teach? What will become of us if you don't teach? बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? What will become of him? What will become of him? One more example. मेरे पैसों का क्या होगा? What will become of my money? What will become of my money? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PH फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो अक्सर यहाँ आता है। वो अक्सर वहाँ जाता है। मैं अक्सर अपने स्कूल में क्रिकेट खेला करता था। मेरा भाई अक्सर सच बोलता है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अक्सर, यानी हर सेंटेंस में अक्सर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑफ्टन। ऑफ्टन मीन अक्सर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस ऑफ्टन प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। वो अक्सर यहाँ आता है। He often comes here. He often comes here. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अक्सर वहाँ जाता है। He often goes there. He
often goes दिया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं अक्सर अपने स्कूल में क्रिकेट खेला करता था। आई ऑफ्टन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल। आई ऑफ्टन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन माई स्कूल, मेरा भाई अक्सर सच बोलता है। माई ब्रदर ऑफ्टन टेल्स द ट्रूथ, माई ब्रदर ऑफ्टन टेल्स द ट्रूथ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दें। वो अक्सर ऐसे मौक़ों पर झूठ बोलता है। वो अक्सर ऐसे मौक़ों पर झूठ बोलता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था। मैं खाना खाकर आया हूँ। वो झूठ बोलकर यहाँ आया है। उसे बताकर मैं वहाँ गया था। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। हैविंग प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। ये आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। उससे मिलकर मैं खुश नहीं था। Having met him, I was not happy. Having met him, I was not happy. Next example for better understanding. मैं खाना खाकर आया हूँ। Having eaten food, I have come. Having eaten food, I have come. One more example for better understanding. झूठ बोलकर वो यहाँ आया। Having told a lie, he has come here. Having told a lie, he has come here. Next example for better understanding. उसे बताकर मैं वहाँ गया था। Having told him, I went there. Having told him, I went there. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। काम पूरा करके वो घर गया था। काम पूरा करके वो घर गया था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, यानी हर सेंटेंस में चाहे कुछ भी हो जाए कॉमन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कम वट में। कम वट में मीन चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे जो भी हो जाए। ऐसे जुमलों के लिए एक व्यूअर्स ने पूछा था। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। कम वट में प्लस कामा प्लस सेंटेंस। कम वट में ये शुरू में भी यूज हो सकता है और एंड यानी आखिर में भी यूज हो सकता है। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और कम वट में ये फ्रेज है दैट मीन चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे जो भी हो जाए। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले आसानी से अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल for better understanding, so make sure to watch this video till to end। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कम वट में आई विल नॉट टेल अ लाई। कम वट में आई विल नॉट टेल अ लाई। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया।
कम वक्त में ये फ्रेज है दैट मीन चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट टेल अ लाई, ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है दैट मीन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इसको ऐसा भी कहा जा सकता है, आई विल नॉट टेल अ लाई कम वक्त में, यानी कम वक्त में ये शुरू में भी यूज हो सकता है और आखिर में भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूँगा। कम वक्त में आई विल नॉट टॉक टू हिम, कम वक्त में आई विल नॉट टॉक टू हिम, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं करूँगा। कम वक्त में आई विल नॉट डू सो, कम वक्त में आई विल नॉट डू सो। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कम वक्त में आई विल नॉट लीव यू, कम वक्त में आई विल नॉट लीव यू, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नौकरी करूंगी। कम वक्त में आई विल डू जॉब, कम वक्त में आई विल डू जॉब, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। कम वक्त में आई विल नॉट ट्रस्ट यू, कम वक्त में आई विल नॉट ट्रस्ट यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। ये आसान लगता है, ये अजीब लगता है, ये अच्छा लगता है, ये मुश्किल लगता है। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है, लेट मी एक्सप्लेन, इट साउंड्स प्लस एडजेक्टिव। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये आसान लगता है, ये आसान लगता है, इट साउंड्स ईजी, it sounds easy. Next example for better understanding, ये अजीब लगता है, ये अजीब लगता है, it sounds weird, it sounds weird. ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, it sounds good, it sounds good. ये मुश्किल लगता है, ये मुश्किल लगता है, it sounds difficult, इट साउंड्स डिफ़िकल्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये नया लगता है, ये नया लगता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो, उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो, उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो, मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजबूर मत करो, यानी हर सेंटेंस में मजबूर मत करो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डोंट फोर्स। डोंट फोर्स मीन मजबूर मत करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट फोर्स प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी टू गो देयर, डोंट फोर्स मी टू गो देयर। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसे
खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो, डोंट फोर्स हर टू कुक, डोंट फोर्स हर टू कुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो, डोंट फोर्स हिम टू कम हियर, डोंट फोर्स हिम टू कम हियर। मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो, डोंट फोर्स मी टू टेल द ट्रूथ, डोंट फोर्स मी टू टेल द ट्रूथ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो, उसे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो, उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो, उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो, मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजबूर मत करो, यानी हर सेंटेंस में मजबूर मत करो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डोंट फोर्स। डोंट फोर्स मीन मजबूर मत करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। डोंट फोर्स प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो, डोंट फोर्स मी टू गो देयर, डोंट फोर्स मी टू गो देयर। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो, डोंट फोर्स हर टू कुक, डोंट फोर्स हर टू कुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो, डोंट फोर्स हिम टू कम हियर, डोंट फोर्स हिम टू कम हियर। मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो, डोंट फोर्स मी टू टेल द ट्रूथ, डोंट फोर्स मी टू टेल द ट्रूथ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो, उसे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। ऐसे कैसे तुम जा सकते हो, ऐसे कैसे तुम झूठ बोल सकते हो, ऐसे कैसे तुम फेल हो सकते हो, ऐसे कैसे तुम मुझे भूल सकते हो। इन जुमलों को गौर से देखो, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसे कैसे, यानी हर सेंटेंस में ऐसे कैसे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लाइक दिस। लाइक दिस मीन ऐसे कैसे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। हाउ प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लाइक दिस प्लस क्वेश्चन मार्क। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ऐसे कैसे तुम जा सकते हो, हाउ कैन यू गो लाइक दिस, हाउ कैन यू गो लाइक दिस। ऐसे कैसे तुम झूठ बोल सकते हो, हाउ कैन यू लाई लाइक दिस, हाउ कैन यू लाई लाइक दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऐसे कैसे तुम फेल हो सकते हो, हाउ कैन यू फेल लाइक दिस,
हाउ कैन यू फेल लाइक दिस, ऐसे कैसे तुम मुझे भूल सकते हो। हाउ कैन यू फॉरगेट मी लाइक दिस, हाउ कैन यू फॉरगेट मी लाइक दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसे कैसे तुम नहीं आ सकते, ऐसे कैसे तुम नहीं आ सकते। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।